अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो उसी टॉपिक को जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। वो टॉपिक था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। उसमें हमने डिस्कस किया था एक कंपोनेंट लिम्फेटिक सिस्टम का जिसको हम कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी टॉपिक का जो दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज हम जानेंगे कि लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर किस तरह लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप याद रखोगे बेटा कि जो लिम्फ है, जो लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स में दो टाइप के वेसल्स आते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में हमें दो टाइप्स के वेसल्स के बारे में डिस्कस करना है। एक है जिनको हम कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्या कहते हैं बेटा? लिम्फेटिक कैपिलरीज हम कहते हैं। एक टाइप है लिम्फेटिक वेसल्स का जिनको हम कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, और दूसरा जो है उनको हम कहते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स, या उनको हम एक और लिम्फेटिक डक्ट्स कहते हैं। लिम्फेटिक डक्ट्स कहते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स में हमें डिस्कस करना है दो टाइप्स के वेसल्स के बारे में। एक हमें डिस्कस करना है लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में, और एक हमें डिस्कस करना है लिम्फेटिक डक्ट्स के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती है। तो आप याद रखोगे कि लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती है वो उसी तरह होती है जिस तरह ब्लड वेसल्स होती है। जिस तरह क्या होती है, ब्लड वेसल्स का जो स्ट्रक्चर, जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही स्ट्रक्चर किन का होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज का होता है। तो हम कहेंगे कि जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में हम क्या कहते थे कि जो ब्लड वेसल्स है इनमें जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो ब्लड कैपिलरीज नैरो होती है। क्या होती है बेटा? नैरो होती है। तो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ये भी क्या होती है? नैरो होती है। ये ब्लड वेसल्स की तरह होती है, नैरो होती है, और दे आर लाइनर बाय इंडोथीलियम। दे आर लाइनर बाय इंडोथीलियम, कि इनकी जो लाइनिंग है, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो लाइन होता है किससे? एक लेयर से, जिस लेयर को हम कहते हैं इंडोथीलियम। क्या कहते हैं बेटा? इंडोथीलियम हम उसे कहते हैं। तो आप याद रखोगे कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो ब्लड वेसल्स है, जहाँ हम कहेंगे ब्लड कैपिलरीज जो होती है, वेसल्स नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे ब्लड कैपिलरीज जिस तरह होती है उसी तरह ये लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती है। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये नैरो होते हैं, और दे आर लाइनड इंटरनली बाय इंडोथीलियम। अगर हम कहेंगे ना कि ब्लड वेसल्स जो है इनमें तीन लेयर, तीन पार्ट्स होते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है, और ट्यूनिका इंटरना होता है। और तीनों ट्यूनिका इंटरना का जो लेयर है ना, इंटरनल लेयर है, उसको हम कहते हैं इंडोथीलियम। तो कैपिलरी में क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना भी एब्सेंट होता है, ट्यूनिका मीडिया भी एब्सेंट होता है, लेकिन ट्यूनिका इंटरना में जो इंडोथीलियम है वो प्रेजेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही लेयर का बना होता है, दैट इज ट्यूनिका इंटरना। और ट्यूनिका इंटरना में ये बना होता है इंडोथीलियम का। किसका बना होता है? इंडोथीलियम का। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। इन लिम्फेटिक कैपिलरीज की एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। आपने पढ़ा है कि जिस वक्त हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था उस वक्त मैंने बताया था कि एक लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक कैपिलरी है, जिसको हम कहते हैं लैक्टियल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? लैक्टियल। और लैक्टियल जो है ये कोलेक्ट क्या करती है? ये कोलेक्ट करती है फूड। क्या कोलेक्ट करती है? फूड मटेरियल्स को कोलेक्ट करती है। कहाँ से कोलेक्ट करती है? एलिमेंट्री कैनॉल से। एलिमेंट्री कैनॉल से ये फूड को कलेक्ट करती है। लेकिन कुछ किस टाइप के फूड को? ये फैट्स को कलेक्ट करती है। तो हम कहेंगे ये फैट्स को कलेक्ट। तो हम कहेंगे जो लैक्टियल है ना ये एक लिम्फेटिक कैपिलरी है, लेकिन इसको हम कहते हैं ये स्पेशल लिम्फेटिक कैपिलरी है। क्यों कहते हैं स्पेशल? क्योंकि ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। और आपको एक और पॉइंट याद रख लेना है, किस किस में
जो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, इनमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने है कि ब्लड वेसल्स जो है वो दोनों तरह ओपन होते हैं, वो दोनों दोनों साइड में क्या होते हैं, ओपन। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, लिम्फेटिक कैपिलरी की, तो लिम्फेटिक कैपिलरी का जो एक एंड है, वन एंड जो किसका है, वन एंड किसका, लिम्फेटिक कैपिलरी का, लिम्फेटिक कैपिलरी का जो वन एंड है वो ब्लाइंड होता है। ब्लाइंड का मतलब वहां से ओपनिंग नहीं होती है, वहां पे ओपनिंग नहीं होती है, और ये इंटरवोन होते हैं, इंटरवोवन होते हैं। किसमें इंटरवोवन होते हैं, इन बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज। तो अगर हम ब्लड कैपिलरीज को देखेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर ये आर्टरी है, क्या है बेटा, आर्टरी है, इस आर्टरी से निकलती है आर्ट्रियोल्स, तो ये मान लेते हैं हम ये आर्ट्रियोल्स है, और आर्ट्रियोल्स से क्या बनते हैं, आर्ट्रियोल्स से बनती है कैपिलरीज, ये मान लेते हैं ये सेट है कैपिलरीज का, ये मान लेते हैं ये सेट है कैपिलरीज का। तो जो ये कैपिलरीज है ये आगे जाके क्या बना लेते हैं, ये आगे जाके क्या बना लेते हैं, वीन बना लेते हैं, और कैपिलरीज के यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होंगे जिनको हम कहेंगे दीज लिम्फेटिक कैपिलरीज, और लिम्फेटिक कैपिलरीज इनके दरमियान होते हैं, और लिम्फेटिक कैपिलरीज का जो एक एंड होता है ना, वो एक एंड ब्लाइंड होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज का एक एंड क्या होता है, ब्लाइंड होता है। तो ये आपको याद रखना है कि लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है इनका एक एंड जो होता है ना, वो क्या होता है, वो ब्लाइंड होता है, और लिम्फेटिक कैपिलरीज एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन। तो हम कहेंगे जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ये कंबाइन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंबाइन। कौन, लिम्फेटिक कैपिलरीज कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होके दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म कर लेते हैं, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। क्या बना लेते हैं बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स। ध्यान रख लेना क्या मैंने बताया, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है, लिम्फेटिक कैपिलरीज कंबाइन हो जाते हैं और बना लेते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये फिर कंबाइन हो जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स कंबाइन हो जाते हैं, एंड द लिम्फेटिक वेसल्स व्हेन गेट कंबाइंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फेटिक डक्ट्स, लिम्फेटिक डक्ट्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो फॉर्म कर लेते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स। कौन, लिम्फेटिक वेसल्स जिस वक्त कंबाइन हो जाते हैं तो लिम्फेटिक वेसल्स कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स बना लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखो, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि लिम्फेटिक वेसल्स जो है, तो मैं आपसे बेटा बता रहा था कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होके बनाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स, और लिम्फेटिक वेसल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स। और ये लिम्फेटिक डक्ट्स जो है ना ये दो बनते हैं, कितने बनते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स है ये दो टाइप्स के कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं। एक तो ये फॉर्म करते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, और लिम्फेटिक कैपिलरीज के साथ ये बना लेते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स। तो हमने डिस्कस किया लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक डक्ट्स के बारे में। किसके बारे में, लिम्फेटिक डक्ट्स के बारे में। लिम्फेटिक डक्ट्स के बारे में, तो मैंने आपसे बताया कि लिम्फेटिक डक्ट्स जो है इनको एक और नाम दिया जाता है लिम्फेटिक ट्रंक्स भी कहा जाता है, लिम्फेटिक डक्ट्स भी कहा जाता है, लिम्फेटिक ट्रंक्स भी कहा जाता है।